हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज रांची इंटरमीडिएट एडमिशन के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा। कैसे अप्लाई करना है, पूरी फॉर्म को अप्लाई करके दिखाऊंगा लाइव कि क्या प्रोसीजर, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज रांची इंटरमीडिएट फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सर्च करना है। जैसे आप इसको यहाँ सर्च करोगे, देन सर्च करने के बाद एंटर में प्रेस करता हूँ। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जैसे कि मोबाइल हो या लैपटॉप, ठीक है ना, दोनों में प्रक्रिया सेम है। मैं लैपटॉप में फिल करके दिखा रहा हूँ। आप लोग फोन में भी भर सकते हो, सेम प्रोसीजर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों को निश्चिंत रहना है। कैफे जाने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग खुद से फिलअप कर सकते हो। मैं पूरा गाइड करूंगा, पूरे वीडियो में बने रहे। जैसे मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ, देखिए वेबसाइट ओपन हो चुका है। एडमिशन ओपन फ्रॉम टू 25 मतलब 20 मई से शुरू हो चुके हैं। देखिए ये नोटिस है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दे देता हूँ कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट, है ना, कि ये आप सभी को सूचित किया जाता है कि एडमिशन फॉर्म फिलअप फॉर द अपकमिंग एकेडमिक सेशन 25-27 इंटरमीडिएट विल स्टार्ट फ्रॉम 20 मई एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज 7 जून, यानी 7 जून तक आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना है। और जो students are advised to fill out and submit the admission form within the specific period. The cut-off marks for admission will be announced on college website on 8 जून। 8 जून को, यानी देखिए 7 जून तक आप लोग अप्लाई करोगे, 8 जून को तुरंत ही रिजल्ट दे दिया जाएगा कॉलेज वेबसाइट पर। और उसके बाद फॉर फर्दर अपडेट प्लीज रेफर टू द ऑफिशियल नोटिस बोर्ड और विजिट कॉलेज वेबसाइट। यानी कि आगे का प्रक्रिया, जैसे सिलेक्शन लिस्ट निकलने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, एडमिशन पेमेंट का प्रक्रिया जो है आगे आगे जो है उसको 8 जून को नोटिस नया निकाला जाएगा कॉलेज वेबसाइट में, जिसमें सारे चीज डिटेल्स रहेंगे। तो उसके लिए मैं भी अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक चीज आपसे मिस ना हो। आगे देखिए, चूंकि कॉलेज इंटरमीडिएट को सेपरेट किया है, तो इस बार आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों में 128 सीटें हैं। बहुत कम सीटें हैं दोस्तों, क्योंकि हजारों में फॉर्म्स जाते हैं और 128 सीटें लेने वाले हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा होने वाला है इस बार। यानी कि परसेंटेज अच्छे चाहिए अगर इस बार इंटरमीडिएट में मेरिट में आना है तो कोशिश करना है कि और भी कॉलेजेस में अप्लाई करते रहिए। जैसे जेवियर कॉलेज का आया हुआ है, और उसके साथ ही अभी और भी कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में भी हो रहे हैं, जैसे संत जोन में आया हुआ है। तो अलग अलग जगह आप लोग फॉर्म फिलअप करते रहिए, क्योंकि एक जगह बैठे रहने से नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना, एडमिशन फॉर्म ओपन पे, तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब तो लॉगिन होगा। यहाँ आपको ईमेल आईडी फिल करना है, यहाँ पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड कैसे फिल करना है मैं बता देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सपोज किसी का नाम है अमन, ठीक है, तो ए लिखेगा, MAN, और एट द रेट लगा दीजिए या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ 2007 है, ठीक है, या फिर 2005 है, इस तरह का जो भी है। तो आपका जो है, जैसे अमन @2005 ये कर दिया मैंने। या फिर जिसका भी जो है वो उस तरह से लिखेंगे, तो ए कैपिटल देना है, MAN, फिर @2005। तो इस तरह से आप लोग जो है पासवर्ड को फिल कर सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी देना है, जो ईमेल आईडी रनिंग में हो। ये नहीं कि ईमेल आईडी ऐसा दे रहे हैं कि जो आउटडेटेड है, क्योंकि देखिए ईमेल में सारे अपडेट आएंगे, तो इसलिए आप लोगों को ये पूरी तरह से अपडेटेड देना है। तो आगे मैं इसको फिलअप करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए जैसे ही मैं डिटेल्स को डाला, उसके बाद मेरे ईमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया गया है। वेरिफिकेशन लिंक को हम लोगों को डालना होगा। वेरिफिकेशन लिंक को चेक करने के लिए आपको इनबॉक्स या स्पैम बॉक्स, ईमेल में स्पैम बॉक्स भी होता है, वहां भी आपको चेक कर लेना है कि कहाँ आया। तो मैं आगे का प्रोसीजर आपको बता, जैसे कि मैं चेक कर पाया, ये स्पैम फोल्डर में ही आया हुआ है। और स्पैम फोल्डर में लिखेगा क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल। जैसे ही आप ईमेल को वेरीफाई वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज रांची के इंटर के वेबसाइट में आएगा। और वेबसाइट में आने के आपको शो करेगा कि योर अकाउंट इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, प्लीज लॉगिन। तो अब मैं यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए लॉगिन करने के बाद आप लोगों को 6 स्टेप में, सॉरी 5 स्टेप में फॉर्म फिल करना है। पहले पर्सनल डिटेल फिल होंगे,
फिर एकेडमिक डिटेल्स फिल होंगे, फिर फोटो डालने हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, और उसके बाद फिर अप्लाई करना है। और मैं आगे पर्सनल डिटेल को फिल करने के लिए ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल खोलने के बाद फर्स्ट नेम सपोज मेरा कुछ मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, अमन। और लास्ट नेम मेरा है कुमार। अब देखिए फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है, सपोज दैट ये भी कुछ है मेरा, मान लीजिए। मदर्स नेम भी अपना यहाँ अपना जो भी आपका है वो डाल देंगे। ठीक है। आगे जो है डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ सपोज दैट दो, यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे ना, तो फिर जब स्क्रॉल करेंगे तो ऐसे करके ईयर सेलेक्ट करना है सबसे पहले, और फिर किस मंथ में है देन को सिलेक्ट कर देना है। जेंडर आप लोग मेल फीमेल जो भी है आप लोग देखिए अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी देखिए, कैटेगरी में जनरल, BC1, BC2, SC, ST, BPL, EW सी, इकोनॉमिक वेल्फेयर, इकोनॉमिक EWC, EWS होना चाहिए ना। यहाँ पे तो पता नहीं क्या ये है। तो आप लोग जनरल, BC1, BC2 इस तरह से जो भी आपका कैटेगरी है वो आप लोग देख लेना। और सपोज दैट मैं BC1 को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप लोग को BC1 का कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। सिंपल बात है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद उसका कास्ट सर्टिफिकेट। नेशनलिटी आप लोग भारतीय हैं तो इंडियन। ठीक है। और सपोज दैट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, तो चलिए मैं यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आप लोग यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालोगे, जो आपका नेटिव स्टेट है, मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अपने घर का एड्रेस। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो भी अपना दे दोगे। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस दे देता हूँ। सपोज दैट मेरा दोनों सेम है तो सेम करता हूँ। फिर पिन कोड देना, पिन कोड आपका कहाँ का है। जैसे रांची का 834001 है तो आप लोग अपना दोगे। फिर देखिए सब कास्ट है, जैसे कि आप BC1 है तो BC1 में क्या है, तो जो भी आप लोग हैं उसको डालोगे। तो आप लोग जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो, उसका सब कास्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, दैट ही बिलोंग्स टू ये कास्ट वो कास्ट जो भी है, तो वो अपना अपना सब कास्ट का जो है डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे। फिर रिलीजियन, रिलीजियन में आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो उसको आपको फिल करना है। स्टेट यू बिलोंग फ्रॉम, तो जैसे झारखंड है तो झारखंड में डाल देता हूँ। आगे देखिए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो भी आपका, जैसे मेरा अगर A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, जो भी है आपको डाल। हाइट, हाइट को आप लोग एक बार देख लोगे कि कितना, जैसे सपोज दैट 170 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है, 165 है, 155 है, जो भी है। वेट को अपना डाल दोगे कि आपका वेट कितना है ना। आप लोग अपना वेट को भी देख लोगे एक बार। मोल मार्क अगर कहीं है या फिर कट मार्क है तो उसको दे दोगे, मोल मार्क नियर हेड या फिर कहीं भी जहां भी है, फिंगर। उसके बाद देखिए दिव्यांग है तो टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। और मेंबर ऑफ GELC, ये मेंबर अगर आप हैं तो फिर टिक करेंगे, नहीं है तो बिल्कुल टिक नहीं करना। आपका व्हाट्सएप नंबर देना है, जो गार्जियन का कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद आपको यहाँ आधार नंबर अपना फिल करना है। आधार नंबर दे देने के बाद फिर आपको मदर टंग, जैसे कि मैं हिंदी बोलता हूँ या इंग्लिश बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, तो उसको यहाँ पे फिल करना। अपार आईडी, अपार आईडी देखिए डिजी लॉकर से बनता है। डिजी लॉकर से अपार आईडी कैसे बनता है उसको लेके मैं वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ अभी, लेकिन आप लोग यूट्यूब में सर्च कर लेना कि अपार आईडी को कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग तुरंत एक वीडियो सर्च करके आप लोग अपार आईडी का नंबर जो है उसको नोट करके और फिर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन खोलना, वरना बीच में फिर दिक्कत आएगी। तो मैं अपार आईडी का जो है उसको डाल देता हूँ। सपोज दैट ये मेरा अपर आईडी है। अब मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ डिटेल्स को। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये सबमिट हो गया। आगे जो दूसरा पेज है उसको मैं अब ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब पर्सनल डिटेल के बाद हम लोग एकेडमिक आ गए। एकेडमिक में आपको स्कूल का नाम लिखना है, जैसे आपने 10th कहाँ से किया, जैसे मैं DAV पब्लिक स्कूल हेहल रांची, ये लिख देता हूँ। अब देखिए सब्जेक्ट क्या था 10th में, जैसे मेरा मैथ्स था, साइंस था,
हिंदी था, इंग्लिश था, और सपोज दैट सोशल साइंस था। जो भी आपके सब्जेक्ट है ऐसे करके फॉर्म करके आप लोग लिखोगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग तो आप लोग मान लो 2025 में पास किए हो। परसेंटेज आपके कितने हैं, सपोज दैट मेरे 92 है। मार्क्स ऑब्टेंड कितने हैं, तो मार्क्स ऑब्टेंड 92 में 460 मार्क्स होते हैं, और आउट ऑफ टोटल मार्क्स 500। अब देखिए ग्रेड क्या है, तो ए प्लस है। मान लीजिए जो भी आपका ग्रेड है वो आपका जो लिखा होगा। रोल कोड, रोल कोड आपको डालना है। सपोज दैट मेरा रोल कोड ये है, और रोल नंबर मान के चलिए ये है। अब मीडियम मेरा क्या था पेपर का, तो मैंने इंग्लिश में एग्जाम दिया है तो इंग्लिश लिखूंगा रोमन वाला। तो मैं फिर यहाँ सबमिट करूंगा ऐसे। जैसे मैं एकेडमी को सबमिट करूंगा उसके बाद मेरा ये देखिए आ गया। अगर किसी भी तरह का कहीं भी कोई त्रुटि हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो आप लोग यहाँ से एडिट बटन में क्लिक करके एडिट कर सकते हैं इसको। आगे मैं बढ़ूँ फोटो अपलोड में, जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो जेपीजी फोटो, जो फोटो को अपलोड करने के लिए आप लोग यहाँ से देखिए, मान के चलिए मैं फोटो सेलेक्ट किया, ये अब अपलोड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा। देखिए फोटो जो है ना, अपलोड होने के बाद अगर अपलोड नहीं होता है तो उसको कम से कम रिसाइज कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। रिसाइज भी होता है फोटो, जैसे कि इमेज रिसाइजर करके वेबसाइट है, उससे आप लोग रिसाइज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर इमेज रिसाइजर ऐप करके सर्च कर सकते हो। तो जैसे मेरा फोटो अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट जो है मेरा डॉक्यूमेंट का सेक्शन खुलता है। अब हमको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लोग अभी यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट आपको अभी लगेंगे। अगर आप लोग इसको एक तरह से नोट कर लो, इसके सारे डेटा को एक तरह से लिख के रख लो और पहले अरेंज कर लो, तो फिर फॉर्म भरोगे तो डायरेक्ट एक बार में ही फिलअप होगा। और अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, आप लोग ऐसा देख के जाओगे, या फिर आप लोग पूरी तरह से अवेयर नहीं रहोगे चीजों के बारे में, तो फिर बीच में फंसोगे। इसलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो भी डिटेल है उसको मैं अभी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। सो देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 10th का एडमिट कार्ड चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए। ये दोनों तो आपके पास होंगे। तीसरी बात, 10th सर्टिफिकेट फॉर एज वेरिफिकेशन, यानी कि वही मार्कशीट ही हो गया। अब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको स्कूल से टीसी जो है ले लेना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जो टीसी है वो दिया जाता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी दिया जाता है स्कूल द्वारा। और आधार कार्ड, आधार कार्ड तो आप सभी के पास होता है। अब देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आया नहीं होता है, मतलब जल्दी बोर्ड से ही आता है। तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन लिख कर डाल देना कि आई विल सबमिट माई माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेटर, ऐसे करके दे देना, और बाद में आके सबमिट कर देना। देखिए रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट, अगर इनकम सर्टिफिकेट आप लोग दे दोगे बना के तो अच्छी बात है, अगर नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अ, अगर आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट 100% आपको देना होगा। और आप बीपीएल से बिलोंग करते हो तो बीपीएल का सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि इनकम और कास्ट दोनों को आप लोग यहाँ पे देने देना का ये बहुत जरूरी होगा। और आप लोग अगर नहीं बनवाए हो ना, तो आप लोग इसको बनवाओ जल्दी, क्योंकि 5 से 10 दिन में बन जाते हैं तत्काल के अंदर। और उसके बनवाने के बाद फिर आप लोग फिलअप करो, वरना अगर फिर भी अगर लेट हो रहे हैं ना, तो स्लिप जो होता है ना, स्लिप को आप लोग तब तक डाल सकते हो। बाकी एडमिशन के वक्त तो 100% लगेंगे ही लगेंगे। अगर एडमिशन के वक्त नहीं रहेगा ना कास्ट इनकम, तो आपका एडमिशन को जो सीट है वो सेकेंड लिस्ट में किसी और पे अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए जैसे कि ये सारी चीजें, जैसे 10 चीजें हैं ना, जितने भी चीजें आपके पास है सारे को एक साथ स्कैन कीजिए। ठीक है, एक सिंगल पीडीएफ बनाइए। मतलब एक पीडीएफ बनाना है जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और पीडीएफ का साइज 4 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम आपको एक अच्छे ऐप के बारे में बताते हैं, जो कि है ओकेन स्कैनर। जैसे ही आप लिखोगे ना ओकेन स्कैनर, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छा ऐप है ये। आप इससे स्कैन करना, एक एक साथ सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, और 1 MB से कम में ही हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया है। अब जो है मुझे स्टेप 5 पे फाइनल अप्लाई का क्लिक है ना, अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है।
देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड वन, तो यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे। आपको किस में अप्लाई करना है? इंटरमीडिएट साइंस, तो आप लोग यहाँ पे 1000 रुपीज पे करोगे। जैसे अप्लाई में क्लिक करोगे, फिर 1000 रुपये का पेमेंट है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेमेंट में जैसे ही क्लिक करूंगा तो फिर मुझे नया पेज पर लेके जाएगा और पेमेंट को लेके बोलेगा, देख रहे हैं। तो 1000 रुपीज का पेमेंट आपको करना होगा, तो फिर अप्लाई। अब सपोज दैट आप लोग साइंस के साथ साथ आर्ट्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई फॉर अदर सब्जेक्ट में जाके आर्ट्स में भी देखिए यहाँ पे आएगा। अगर आप लोग मान लो कॉमर्स में भी अप्लाई करना चाहते हो, तो कॉमर्स को सिलेक्ट करोगे, फिर अप्लाई पर क्लिक करोगे। देखिए तीनों का है। अब फिर तीनों का आपको पेमेंट भी करना होगा, तो 3000 लग जाएंगे तीनों में। तो आप लोगों को जिसमें करना है सिर्फ उसमें पेमेंट करो, या फिर आप लोगों को है कि नहीं आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस तीनों में अप्लाई करके रखना है हमें, किसी एक में अभी डिसाइड नहीं किया। हालांकि डिसीजन तो ले लेना चाहिए। अगर आप लोग को साइंस लेना है तो साइंस ही लो, चाहे कॉलेज मिले या ना मिले, कहीं दूसरे जगह मिले, बट जो आपको पसंद है उसी को पढ़िए। आगे है, जैसे यहाँ डाउनलोड फॉर्म में क्लिक करोगे ना, तो फिर यहाँ पे फॉर्म शो करेगा कि आपने जो अप्लाई किया है ना, वो फॉर्म का जो इंटरफेस है उसको शो करेगा कि क्या डिटेल्स है आपके फॉर्म को लेके। जैसे ये देखिए अप्लाई किए हैं, तो उसको लेके कैसे मतलब किया जाता है। तो फिर यहाँ जब पेड कर दोगे तो यहाँ लिखाएगा कि योर पेमेंट हैज बीन पेड। तो इस तरह से आप लोगों को परस्यू करना, आगे जो भी चीजें हैं आपको मैं पूरी तरह से मदद किया। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग सबको इसको लेके चलना है। अगर पेमेंट फेल होता है तो यहाँ पे रिफ्रेश में क्लिक करके आप लोग एक बार रिफ्रेश कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा वो वीडियो। बाकी आगे की जो भी डेट्स हैं वो सारी तो मैंने बता ही दी है कि 8 जून को सिलेक्शन लिस्ट आने वाले हैं। तो आप लोग इसको फिल कर लेना, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जितने भी कॉलेज में इंटरमीडिएट के एडमिशन आते हैं उसके लिए भी अलग अलग से वीडियो में लाते रहूंगा। तो आई होप कि आप लोग पूरी तरह से इसे पसंद आया होगा। तो चलिए ठीक है, बाय।